नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। मैं आपके साथ शोभना यादव। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का प्रचार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 घंटे बाद पहले दौर का प्रचार थम जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में पहले दौर में गुरुवार को 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आज इसी बात पर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, हमारे साथ आगरा से मेरी सहयोगी निधिश्री झा जुड़ेंगी, गाजियाबाद से प्रफुल्ल, मथुरा से रविकांत जुड़ेंगे और जेवर से नीरज पांडे। अभी मुझे निधिश्री और नीरज पांडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें कि आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही घोषणा पत्र जारी किया है। तो संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। यानी सरकार का, अगर वो सत्ता में आते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या एजेंडा रहेगा, ये बताया गया उस संकल्प पत्र में। और 22 के लिए समाजवादी पार्टी के 22 वचन पत्र के जरिए अखिलेश यादव ने जनता के सामने रखे। सीरियस बात है तो सीरियस रहना जरूरी है। 10 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। तो वादों का पिटारा घोषणा पत्र के जरिए आज जनता के सामने। बीजेपी का संकल्प पत्र, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो ये देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में भी कहा गया। बीजेपी ने कहा कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर जो है वो गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करेंगे। और इधर समाजवादी पार्टी ने वादा किया कि हर फसल को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा मुकर्रर करने की बात बीजेपी की तरफ से की गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। 25,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बीजेपी लेकर आएगी अगर वो दोबारा सत्ता में लौटती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बात बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। लेकिन बड़ी बात, जो किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी है किसानों के बीच, उसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में कहा गया है कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही ने बिजली को लेकर बड़े बड़े वादे किए। तो सुन लेते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा। कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीणों और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी पर हमला बोला। भूमाफिया टास्क का भी वादा किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा सपा बहन जी और भतीजे के राज में ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा और बसपा के भूमाफियाओं ने कब्जे की थी। उसको मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। 5 साल पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका था और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। आज मैं कह सकता हूं,
राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने कहा था ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे। आज हमने ये काम भी कर दिया है। आज 3 और 4 की सरकारी ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सामने तो आए थे अपना घोषणा पत्र रखने, लेकिन बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ, उसको लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला। तो देखिए हमारे रिपोर्टर्स आपको फील्ड से दिखने लगे हैं। निधि श्री दिख रही है मुझे आगरा से, प्रफुल्ल श्रीवास्तव दिख रहे हैं, नीरज पांडे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन संवाददाताओं का हम रुख करेंगे और जानेंगे पहले रण की ग्राउंड रिपोर्ट। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब मैं रुख कर लेती हूँ मेरे रिपोर्टर्स जो कि फील्ड में मौजूद है। आगरा से निधि श्री, गढ़मुक्तेश्वर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मथुरा से रविकांत और जेवर से नीरज पांडे। नीरज पांडे, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आप जेवर में मौजूद हैं, जमीन पर जनता क्या कह रही है? आज संकल्प पत्र भी आ गया है और वचन पत्र भी आ गया है। जी शोभना, बिल्कुल मैं जेवर में हूं और जहां पे हूं मेरे ठीक 200 मीटर पीछे योगी आदित्यनाथ की सभा चल रही है। योगी आदित्यनाथ बहरहाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, लेकिन चूंकि संकल्प पत्र भी आ चुका है भारतीय जनता पार्टी का, बचत पत्र भी आ चुका है समाजवादी पार्टी का, और लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, लोग समझते क्या हैं। हमारे बगल में कुछ किसान खड़े हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन पहले किसानों से पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हम बहुत सारी सुविधाएं लेकर आने वाले हैं, सोलर पंप फ्री में किसानों को देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वचन पत्र, तो आप पूर्ववर्ती सरकार और प्रेजेंट सरकार में क्या अंतर देखते हैं और क्या लगता है कि किसके वादे पर लोग मानेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु जो पूरे तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, वो किस मकसद से कर रही है वो सबको पता है कि किसानों के हित की बात है। जो अभी आज जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों के हित की बात है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि अगर हमें इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ हमें अपराध को भी देखना है कि कहीं ना कहीं अपराध कम हुआ है, जो कि योगी अपराध मानते हैं कि सरकार में कम हुआ। सर, आप लोग भी किसान हैं, कॉमन किसान हैं, मानते हैं हाँ अपराध कम हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो वादे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी किसानों, तो उस पर आप लोग नहीं झुकेंगे? अब फ्री तो कुछ दे दो, फ्री दे दोगे, कल लेंगे तो हम पे दे, फ्री कहाँ से लाएंगे? कोई गड्ढा खोद के लाएंगे? फ्री कहाँ से लाएंगे वह बताओ कि हम पे 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया है। 24 घंटा अखिलेश के जमाने में तो 4 घंटा बिजली आती थी, अब आ रही है 24 घंटा बिजली। बीजेपी सरकार इतनी अच्छी है। हमारा गन्ना का रेट बहुत बढ़िया किया है और अखिलेश कहता है 15 दिन में दिलाएंगे, हमारा 8 दिन में पेमेंट आ रहा है गन्ने का। 8 दिन में पेमेंट। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछ लेते हैं, आप बहुत देर से यहाँ पे माला उला पहन के खड़े हैं, योगी जी का इंतजार चल रहा है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से इंतजार है और रघुपुरा की धरती पे योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ठीक ठाक चल रही है? बहुत अच्छी तरीके से सरकार चल रही है। बाकी 403 सीट पर एक योगी जी ही लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी सिर्फ योगी जी हैं। काम असरदार दिख रहा है कि नहीं जी? काम दिख रहा हो जी, दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे भाई सब छोड़िए, ये तो बताइए कि काम असरदार दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है जी इस टाइम। बहुत बढ़िया दमदार। जी शोभना, तो आपने देखा यहाँ पे हमने किसानों से भी बात की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात की। किसानों से जब बात की तो उनका साफ कहना है कि जो बिजली चाहे अब देने की बात कर रहा हो कोई, लेकिन बिजली सही मायने में योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जब कार्यकर्ताओं से आप जहां पर खड़े हैं ना, वहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही है, तो इसलिए वहां पर जो भी लोग खड़े हुए हैं वो सब योगी के समर्थक हैं, ये ऐसा हमें लग रहा है। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है, 11 जिलों की 58 सीट्स के लिए। तो जमीन पर लोगों का क्या मूड है ये जानने की हमारी कोशिश। 1.5 घंटे बाद ये चुनाव प्रचार रुक जाएगा। तो मैं सीधे
सीधे रुख करूंगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव का, जो कि गाजियाबाद में मौजूद है। प्रफुल्ल, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, संकल्प पत्र भी आ चुका है, तमाम घोषणाएं, वादे, दावे सब कुछ हो चुका है। माफ कीजिए। देखिए, घोषणाएं हो चुकी हैं और प्रचार भी लगभग खत्म हो चुका है। अब से 1.5 घंटे बाद जो है चुनाव प्रचार की जो आवाज़ है वो थम जाएगी और लोग अब मतदान करेंगे 10 तारीख को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं राजधानी से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा में हूं और ये जो विधानसभा है ये ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाके दोनों मिक्स है। तो हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं सबसे पहले कि मूड क्या है इस बार, जानते हैं। ये बताइए, इस बार जब चुनाव है तो मुद्दे क्या हैं आप? सिर्फ विकास एंड लॉ एंड ऑर्डर, बस लो ही, बाकी बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चलता है। जनक कब से चला रहा है साहब? महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है महंगाई। आपके लिए क्या इस बार मुद्दे हैं? जब चुनाव है और आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है? वही दंगा, कानून व्यवस्था, ये जो भ्रष्टाचार, इन पे बहुत काबू किया गया है। आपके लिए कानून व्यवस्था, महंगाई कोई मुद्दा ही? महंगाई तो ये चलती रहती है, वो महंगाई चलती रहती है। और लोग इनसे पूछते इस बार आपके लिए मुद्दे क्या है जब आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दा है सर स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पे बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? आपके जो है इस बार जो है समाजवादी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत, आप मुद्दे बता रहे हैं, मुद्दे क्या है आपके? लोग बेरोजगार हैं, हर पढ़ा लिखा हर नौजवान सब परेशान है। लोग कह रहे हैं कि मुद्दे हैं उनके पास। हमारे साथ नेता भी मौजूद है। ये बताइए, क्या लगता है कि आप समझा पाए हैं कि जो पिछले 5 साल में क्या वो आगे कर पाएंगे? ये समझाने में कामयाब रहे? इस बार आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे। माननीय योगी जी 300 प्लस सीट लेके पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और ये चुनाव विकास का चुनाव है, लोगों की बेहतरी भविष्य का चुनाव है ये चुनाव। आपको ऐसा विश्वास है, इतना कन्विंस कर पाए? आपको लगता है कि इस बार साइकिल आ पाएगी यहाँ पे? साइकिल तो आ रही है, आ पाएगी नहीं, आ रही है, फुल बहुमत से आ रही है। आप देखेंगे 2 युवा इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाए। ऐसा क्या समझा दिया लोगों को कि आपको लग रहा है कि आ रहे हैं? देखिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे और यहाँ पर अलग अलग मुद्दे जो हैं लोगों के लिए हैं। लेकिन प्रचार का शोर अब से कुछ देर में थम जाएगा और मतदान जो है वो 10 तारीख को बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, प्रफुल्ल ने हमें बताया कि जो गाजियाबाद के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या है उनके मुद्दे आने वाले चुनाव को लेकर, वो इन चुनावी वादों और दावों पर कितना विश्वास कर रही है और क्या है जनता के मुद्दे। तो चलिए, मैं रुख करूंगी मथुरा में। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े रहे हैं। रविकांत, बताइए मथुरा की जनता क्या कहती है, क्योंकि मथुरा के मंदिर का, कृष्ण मंदिर का मुद्दा भी खूब उठाया गया इस चुनाव में। शोभना, इस समय मथुरा के डैम्पियर इलाके में हैं, जहां पर कुछ आम लोग हमारे साथ हैं। आज प्रियंका गांधी भी यहां पर आई थी, विश्राम घाट पे उन्होंने पूजन भी किया है यमुना का। क्या कांग्रेस का कुछ बेस बन रहा है यहाँ पे? बिल्कुल जी, कांग्रेस की यहाँ पे माथुर साहब जीत रहे हैं 100%, क्योंकि जो जनता इनके खोखले वादों से परेशान हो चुकी थी। कल ही मैंने अपना बिल देखा था, श्रीकांत शर्मा जी ये कहते हैं कि मैंने आधे बिल कर दिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके माध्यम से। आप लोग बताइए, क्या ये सही कह रहे हैं? ऐसा है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम लोग पिछली बार भी 1 लाख वोटों से जीते थे। हमारी सरकार ने सारे वायदे किए हैं, हम लोग फ्री सिलेंडर देंगे, हम लोग कन्या। किसका हवा है यहाँ पे? बिल्कुल भाजपा की हवा है। जो आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आया, जब बिजली 24 घंटे मिलेगी तो बिल ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा, पहले बिजली रहती नहीं थी। क्या जो पार्टियां हैं उनके अलग अलग नामों से घोषणा पत्र आए हैं, आप लोगों तक पहुंचे? यहाँ लोग एक ही चीज देख रहे हैं, भयमुक्त समाज जो योगी सरकार ने दिया है उसी को फिर चाहते हैं। गुंडाराज कोई नहीं चाहता, ये जनता की मांग है और जनता की मांग पर योगी सरकार को पुनः आना। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा सबसे बड़ा है कि यहाँ पे बदमाशी नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। योगी राज में पूरा भयमुक्त शासन दिया है। यही बात है सर? बिल्कुल भी ये बात नहीं है, एकदम गलत। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक अपराध बढ़ेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा एकदम चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था एकदम डस्ट नष्ट है, लोगों को रोजगार नहीं होगा, लोग फुटपाथ पे आ गए। एक छोटी सी सभा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सबके समर्थक मिल गए। आप क्या लग रहा है आपको? हवा बीजेपी की ही लग रही है और आंधी है, उड़ गई। बीजेपी सरकार तो जी देखिए, ऐसा है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर के, जैसे सबने बोला, तो यहाँ पे कोसी दंगा कोई नहीं भूला और जवाहर बाग, आपके पड़ोस में जवाहर बाग है, वो भी कोई नहीं भूला। तो लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल योगी जी सरकार बिल्कुल बढ़िया है। और जैसे यमुना जी का खारी पानी यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हैं इस डैम्पियर नगर में, यहाँ पे आपको गंगा जल भी मिलेगा। तो दोनों ही चीजें हो रही हैं, विकास हो रहा है।
बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश जो है वो गुंडा राज लाते हैं। सर गुंडा राज जो सिर्फ विपक्षी लोगों को गुंडा राज खत्म किया है, विपक्षी लोगों, क्या ऐसी कौन सी पार्टी जिसमें दागी नहीं है? सबसे ज्यादा इस समय दागी इस तरीके से यहाँ पर जो है खास तौर से इस छोटी सी सभा है, यहाँ पे सभी पार्टियों के लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल, और सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने विश्वास हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, और जातिगत समीकरण, इसको तो उत्तर प्रदेश में कोई बीट कर ही नहीं सकता। जाति पर आकर ही सारी बात अटक जाती है। आगरा से निधि श्री झा मेरे साथ मौजूद हैं। निधि, हम जानते हैं कि आगरा में दलित वोट जो है, आगरा के आसपास के इलाके, यहाँ पर बीएसपी का एक साइलेंट वोटर है। कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शोभना, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 9 विधानसभा सीटें हैं इस ताज नगरी में, लेकिन 9 के 9 पिछली बार बीजेपी के पास गई थी, और ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि सभी की सभी सीटें आगरा की किसी एक पार्टी के हिस्से गई हो। लेकिन इस बार क्या है मुकाबला, और क्या इस बार बीएसपी को भी लोग देख रहे हैं? लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि कितने लोगों ने यहाँ आज का घोषणा पत्र देखा? अभी तक नहीं देखा घोषणा पत्र। कोई बात नहीं, ये बताइए मुझे कि दोनों ही पार्टियों ने जो घोषणा किए हैं, या जो शुरुआत से आप लोगों के लिए मुद्दा रहा है, वो क्या क्या मुद्दे हैं आगरा में? जी हाँ, हमारे कुछ खास मुद्दे हैं जो टूरिज्म के ऊपर भी हैं और आगरा की जनता के लिए भी हैं। आप बताइए। हम तो यही बोलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी निगाह ही नहीं गई यहाँ पर। ना तो यहाँ स्टेडियम है, ना एयरपोर्ट है, उनका तो जेवर में ही ध्यान है। उनका तो सर जेवर में फिल्मी दुनिया बना रहे हैं वो। जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने? मुद्दे तो क्या तो पता नहीं है मैडम, लेकिन ये है कि जो भी हो रहा है देश के हित में हो रहा है, और अब तक के जितने भी साल गुजरे हैं, और इन सालों में जो सुकून और शांति और जो अमन कायम है वो किसी में नहीं रहा है अभी तक। तो यही चीज़ चाहते हैं कि यही चीज़ बनी रहे, सुकून, शांति और अमन। ये कह रहे शांति और सुकून कायम है, आप लोगों के लिए क्या? देखिए, हमारे लिए मुद्दा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 सीटें आगरा से निकली थी। आगरा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जितनी भी परियोजना आगरा में चल रही हैं वो पूर्व सरकार की हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की हैं। और यहाँ बैराज होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल ग्राउंड होना चाहिए। और आगरा में कोरोना काल में मॉक ड्रिल मामले में 22 लोगों की जान गई थी पारस हॉस्पिटल में, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आज भी खुलेआम आगरा में घूम रहा है, दूसरी जगह से अपना क्लिनिक चला रहा है। 22 लोगों की जाने गई थी। हाँ, में से कितने लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा है? मैम अभी ढंग से तो देखा नहीं है, लेकिन सुना 300 यूनिट फ्री है। आपने बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा है थोड़ा सा, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि लव जिहाद पे 10 साल सजा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पहला टॉपिक में ये देखूं कि अगर है तो उसके अकॉर्डिंग तो नकवी साहब को और शाहनवाज हुसैन साहब को जेल हो जानी चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि राशन फ्री मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो राशन जो भी है वो अभी हम थोड़े दिन पहले ही देख के चुके हैं कि जितना जी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सबने किसी कम ही लोग हैं यहाँ पर जो घोषणा पत्र जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन सबके पुराने मुद्दे और उसी मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ पर जो वोटर्स है वो वोट देंगे। बिल्कुल, तो हमने तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे हमारे रिपोर्टर्स के साथ हमने सुनवाया कि उनके लिए क्या मुद्दे अहम है। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं, बात कर्नाटक की। कर्नाटक में हिजाब बना भगवा गमछा जो विवाद का एक नया मुद्दा बनता जा रहा है। इस बीच दावड़गेरे में जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने राज्य में 3 दिन के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का आदेश दिया। तो हिजाब विवाद की वजह से हाई स्कूल और कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है, पहले कोरोना की मार और अब हिजाब विवाद के चलते हुए एक बार फिर कॉलेज और स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद किया गया। और कोर्ट ने इस पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का ये कहना है कि हम भावनाओं से नहीं चलेंगे, हम कानून से ही चलेंगे। हाईकोर्ट में अभी ये सुनवाई, आज का अपडेट ये है कि पूरी हो चुकी है। ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि हमारा कोई भी फैसला भावनाओं में आकर नहीं लिया जाएगा, कोर्ट कानून से ही चलेगा। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, कल फिर एक बार सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर हम आपको इस समय की बता रहे हैं, कर्नाटक से ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट में इस पूरे हिजाब विवाद को लेकर जो सुनवाई चल रही थी वो खत्म हो गई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।